अमिताभ बच्चन मुझे मारना चाहते हैं। उसने मुझे किडनैप किया है। कार में बम है, वो मुझे मार डालेगा। दोस्तों, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि अपने ज़माने की खूबसूरत अदाकारा परवीन बाबी के शब्द हैं, जिसने अमिताभ बच्चन पर हत्या करवाने का इल्ज़ाम लगाया था। यहाँ तक कि कोर्ट में हत्या करवाने का मामला भी दर्ज कराया था, मगर परवीन बाबी की मानसिक संतुलन खराब होने व कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण केस खारिज कर दिया गया था। आइए जानते हैं वो दास्तान जिसे देखकर पूरा बॉलीवुड कांप उठा था। बात उन दिनों की है जब अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर अखबार और दूध के पैकेट 3 दिनों से इकट्ठा होते जा रहे थे। दरवाजे पर ना तो ताला था और ना ही अंदर से पिछले 3 दिनों से कोई बाहर निकला था। संदेह की स्थिति में पड़ोसी जब दरवाजे के पास गए तो सड़न की बदबू से ज़्यादा देर तक वह रुक नहीं पाए। स्थिति संदिग्ध थी तो पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करके सारे मामले की जानकारी दी। पुलिस पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला और फिर दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर आंखों के सामने था। अपने ज़माने की खूबसूरत अदाकारा और पॉपुलर एक्ट्रेस परवीन बाबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। शरीर सड़ रहा था और कमरे में इतनी दुर्गंध थी कि कोई सांस नहीं ले पा रहा था। कमरा पूरी तरह बेतरतीब था और बिस्तर के पास एक व्हील चेयर पड़ी थी। परवीन बाबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले हो चुकी थी। ना कोई रिश्तेदार था, ना दोस्त, ना कोई खबर लेने वाला। परवीन बाबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट में उनके शरीर में खाने का एक कतरा भी नहीं मिला। परवीन बाबी कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में अल्कोहल मिला था। रिपोर्ट में सामने आया कि परवीन ने मरने से 3-4 दिन पहले कुछ खाया नहीं था। भूख से ही उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे। परवीन के शरीर में सबसे ज़्यादा सड़न उनके पैर में थी। पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थी। गैंग्रीन के कारण उनकी हाई शुगर थी। पैर सड़ने के कारण परवीन बाबी शायद चल नहीं पाती थी। यही कारण था कि उनके बिस्तर के पास एक व्हील चेयर मिली थी। 23 जनवरी 2005 कूपर हॉस्पिटल में परवीन बाबी का पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन कोई रिश्तेदार उनके शव को क्लेम करने अस्पताल नहीं पहुंचा। लाश मिले 2 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई खबर लेने नहीं पहुंचा। आखिरकार फिल्म मेकर महेश भट्ट उनका शव लेने अस्पताल पहुंचे, जो एक समय परवीन बाबी के मानसिक संतुलन बिगड़ने के बावजूद उनके लिए अपना परिवार छोड़ आए थे। महेश ने ही परवीन के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया। मौत से चंद महीनों पहले परवीन क्रिश्चियन हो चुकी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाज से हो, लेकिन उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया और उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज से जुहू के सांताक्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया। दोस्तों, परवीन बाबी की बात करें तो 70-80 के दशक की सबसे खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस समझी जाने वाली परवीन बाबी के लाखों चाहने वाले रहे। ये पहली बॉलीवुड स्टार थीं जिन्हें इंटरनेशनल टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिली थी। अमर अकबर एंथोनी, शान, नमक हलाल, कालिया जैसी दर्जनों बेहतरीन फिल्मों में नजर आई परवीन की आखिर इतनी दर्दनाक स्थिति में मौत कैसे हुई। वजह थी एक लाइलाज बीमारी, पैरानाइड सिजोफ्रेनिया, जिससे परवीन अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, जॉन एफ कैनेडी तक को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब चलती शूटिंग के दौरान परवीन ने अमिताभ पर जान लेने की कोशिश करने के संगीन आरोप लगाए और फिर अचानक सेट से गायब हो गई। परवीन बाबी की जिंदगी की कहानी शुरुआत में परी कथा जैसी रही, लेकिन फिर जब बिगड़ी तो हर किसी ने उनका तमाशा बनते देखा। महेश भट्ट, डैनी डेंजोंगपा, कबीर बेदी इनकी जिंदगी की किताब का खूबसूरत पन्ना रहे, लेकिन परवीन ने उनसे भी दूरी बना ली थी। साल 1983 में परवीन एक फिल्म की शूटिंग करते हुए अचानक सेट से गायब हो गई। ना उन्होंने किसी को जानकारी दी और ना ही किसी को कोई खबर दी। इस दौरान खबरें उड़ी कि परवीन पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नज़र थी, जिन्होंने उन्हें गायब कर दिया। एक्टर्स की कई फिल्में उनकी नामौजूदगी में रिलीज हो गई। 6 साल बाद परवीन बाबी ने मुंबई वापस आकर सफाई दी कि उन्होंने अध्यात्म के लिए इंडस्ट्री छोड़ी थी। इसी बीच खबरें आई कि परवीन बाबी को पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर बीमारी है, लेकिन हर बार पूछे जाने पर उन्होंने इससे इनकार कर दिया। परवीन ने बीमारी के जवाब में कहा कि इंडस्ट्रीज के लोग उन्हें जानबूझकर पागल करार दे रहे हैं। परवीन के अजीबोगरीब बयानों के चलते फिल्म इंडस्ट्री के लोग व उनके दोस्त उनसे दूरी बनाने लगे।
परवीन बाबी के अफेयर की बात करें तो परवीन बाबी का इंडस्ट्रीज में पहला अफेयर डैनी डेंजोंगपा से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशनशिप में रही, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद परवीन की मुलाकात महेश भट्ट से हुई, जो पहले से शादीशुदा थे। महेश उस समय इंडस्ट्रीज में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि परवीन बाबी इंडस्ट्रीज में एक जानी मानी हस्ती थी। परवीन बाबी और महेश भट्ट की नज़दीकियों के चलते महेश भट्ट की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने परवीन को तवज्जो दी। परवीन बाबी की मौत के बाद महेश भट्ट ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, हमारा रिश्ता 1977 में शुरू हुआ था, जब परवीन अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। हम साथ रहने लगे थे, लेकिन एक दिन अचानक बुरी कहानी शुरू हो गई। 1979 की शाम को मैं उसके घर पहुंचा तो देखा कि उनकी बुजुर्ग माँ जमाल बाबी कॉरिडोर में सहमी हुई खड़ी थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, देखो परवीन को क्या हुआ। मैं अंदर गया तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतलें रखी हुई थीं और परवीन फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग और दीवार के बीच दुबकी बैठी थी। वो कांप रही थी और उसके हाथ में एक चाकू था। मैंने उससे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उसने शांत करवाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, बात मत करो, इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने डिवाइस लगा दी है। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई। उसकी माँ निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उनकी आंखें बता रही थीं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1980 में महेश भट्ट ने परवीन बाबी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। इसके बाद परवीन मुंबई लौट आई और फिल्मों में काम करने लगी। कुछ महीनों बाद परवीन और महेश की मुलाकात हुई, लेकिन परवीन ने सिर्फ उनसे काम की बात की और चली गई। साल 1988 में शान फिल्म के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग के दौरान परवीन ने अचानक शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने जान के खतरे के डर से सेट पर लगे झूमर के नीचे खड़े होने से इनकार कर दिया। परवीन ने अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया कि वो उनके ऊपर झूमर गिराकर जान लेना चाहते हैं। परवीन के यह संगीन आरोप सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। शूटिंग रुक गई और परवीन घर चली गई। साल 1989 में एक फिल्म मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में परवीन ने कहा, अमिताभ बच्चन सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं, वो मेरी जान के पीछे हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप किया है और एक आइलैंड में रखा, जहां उन्होंने सर्जरी कर मेरे कान के नीचे एक ट्रांसमिटेड चिप लगाई है। इस इंटरव्यू के साथ परवीन की तस्वीर आई, जिसमें उनके कान के नीचे कट था। परवीन ने बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, यूएस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, अमिताभ बच्चन समेत कई नामी लोगों के खिलाफ केस फाइल किया था। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते केस बंद कर दिया था। दोस्तों, परवीन बाबी की मौत के 18 सालों के बाद भी उनका जुहू स्थित फ्लैट खाली है, जहां उनका शो मिला था। इस फ्लैट की कीमत 15 करोड़ रुपए है और किराया 4 लाख रुपए। 2014 में एक शख्स ने फ्लैट किराए पर जरूर लिया था, लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल करने पर उसे फ्लैट से निकाल दिया गया। इसके बाद से ही कोई उस फ्लैट में नहीं रहना चाहता। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लोग उस घर में रहने से डरते हैं। कुछ लोग फ्लैट देखने आते जरूर हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि यह फ्लैट परवीन बाबी का है और यहीं उनकी मौत हुई थी, तो वो डर जाते हैं। ये फ्लैट आज भी खाली है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट्स आपको मिलती रहे।